दोस्तों, एडीएम जेसी यादव चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में दाखिल खारिज आवेदनों का इतने ज़्यादा मात्रा में रिजेक्शन होता है, अस्वीकृत होता है। लोग आवेदन करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगा कि दाखिल खारिज का आवेदन करने में हमें क्या सावधानी और क्या पूर्व तैयारी रहनी चाहिए। इसी संबंध में मैं एडीएम लोक शिकायत जयचंद्र यादव आपसे शेयर करूंगा कुछ जानकारियां जो मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। म्यूटेशन का आवेदन करने से पहले यदि कुछ तैयारियां न रहे तो आवेदन नहीं करना ही बेहतर होगा, अन्यथा आप और उलझन एवं परेशानियों में फंसते जाएंगे। यानी जानबूझकर आफत मोल लेने से बेहतर है कि बिना तैयारी का आवेदन ही न करें। आज इसी लाइन पर, इसी विषय पर मेरा फोकस रहेगा। आइए अब हम विस्तार में बात करते हैं। दाखिल खारिज का आवेदन करने से पहले आपको मेरे समझ में 4 बातें निश्चित रूप से ध्यान रखती हैं। पहला आपको पता कर लेना है कि आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा है, क्या उसी के नाम से इस ज़मीन की रसीद कट रही है। यदि कट रही है तो क्या उस जमाबंदी में इस ज़मीन का खाता, खेसरा और रकबा जितना कि आपने ख़रीदा है, कम से कम उतना रकबा तीनों दर्ज है कि नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब कि यदि आपने मान लिया कि खेसरा नंबर 15, खेसरा नंबर 363 की ज़मीन खरीदा और 5 डिसमल ज़मीन खरीदा है, तो आपको नेट पर जो जमाबंदी है उसमें देख लेना है, खुलवा कर। या तो आप अपने मोबाइल से खोल लीजिए, या नहीं खोलने आता है तो किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में जाइए, खुलवा करके देख लीजिए कि नेट पर जो वो जमाबंदी शो कर रहा है कि नहीं, कि ये 363 खेसरा और 15 खाता की 5 डिसमल कम से कम ज़मीन रकबा उसमें शो कर रहा है कि नहीं। यदि यह शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आवेदन करिए ऑनलाइन और आपका दाखिल खारिज होगा। मेरे समझ से 99% चांस है कि अस्वीकृत नहीं होना चाहिए यदि जमाबंदी आपके विक्रेता के ही नाम से है और अन्य कारण जैसे सरकारी ज़मीन नहीं हो वगैरह ये सब ना हो तो ज़मीन आवेदन स्वीकृत होगा। लेकिन लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं रख करके और आवेदन कर देते हैं। तो दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है वह है कि जमाबंदी तो आपके विक्रेता के स्वयं के नाम से ही है, परंतु उस जमाबंदी में केवल रकबा दर्ज है, न तो खाता दर्ज है, न खेसरा दर्ज है और न ही उस खेसरा बार रकबा दर्ज है। ऐसे परिस्थिति में यदि आप आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से आवेदन रिजेक्ट होगा और एक बार रिजेक्ट हुआ तो फिर आपका चक्कर बढ़ता गया। आप यदि खाता, खेसरा, रकबा ये सब दर्ज भी करा लेते हैं विक्रेता की जमाबंदी में, तब भी आपसे ऑनलाइन आवेदन नहीं लेगा, क्योंकि उसके बाद प्रोविज़न ही नहीं है कि एक बार रिजेक्ट कर दिया सीओ तो आपने फिर यदि आवेदन करते हैं तो आवेदन लेगा, आवेदन नहीं होगा। अब इसके लिए आप DCLR के कोर्ट में दाखिल खारिज अपील वाद दायर करना पड़ेगा, वहाँ तारीख लगेगी, तारीख पे पहुँचिए, बहस करवाइए, आदेश होगा, वह भी आदेश आपके पक्ष में होगा। उसके बाद ही फिर CO को आदेश जाएगा, तब आप आवेदन करेंगे तो पुनः आवेदन लिया जाएगा। लेकिन DCLR के यहाँ भी आपको उतना ही साक्ष्य देना पड़ेगा और उससे पहले आपको जमाबंदी को अपडेट कराना पड़ेगा, तभी DCLR भी आपके पक्ष में आदेश करेंगे। अतः इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप देख लें कि यदि खाता, खेसरा या खेसरा बार रकबा आपके विक्रेता की जमाबंदी में दर्ज नहीं है तो सबसे पहले परिमार्जन
परिमार्जन प्लस करके पोर्टल है, जिस पर आवेदन करने से और साक्ष्य लगा करके देते हैं तो पहले उस जमाबंदी में आपके विक्रेता के नाम पे उस खेसरा की ज़मीन दर्ज हो जाएगी, कम से कम जितना रकबा आपने खरीदा है, और दर्ज हो जाएगी खाता खेसरा रकबा, और आपके जमाबंदीदार का नाम नेट पे रहेगा जमाबंदी में। फिर आप आवेदन करेंगे, तब भी आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और आप इन लफड़ाओं से बचेंगे। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले परिमार्जन पोर्टल पर आवेदन करके अपने नाम से परिमार्जन, ये विक्रेता के नाम से जमाबंदी में परिमार्जन करवा ले, तभी आप आवेदन करें। इसके बाद अगला जो पोजीशन बनता है वह है, तीसरी स्थिति यह है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है उसके जमाबंदी विक्रेता के नाम से नहीं है, या तो उसके पूर्वज के नाम से, भाई, चाचा, माँ इत्यादि के नाम से है, तो परंतु खाता खेसरा रकबा, खेसरावार रकबा भी जमाबंदी में ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवेदन करने से पहले वंशावली दें, वंशावली बना लें और वंशावली साथ में लगावें। उस वंशावली में आपके विक्रेता का जमाबंदीदार से संबंध स्पष्ट होना चाहिए कि यह उनके बेटा है कि भतीजा है कि पुत्र हैं, क्या हैं, उसका संबंध स्पष्ट करते हुए जमाबंदी रहनी चाहिए, और उसका हिस्सा कितना है वो क्लियर होना चाहिए उसमें, और उसके बाद ही आप आवेदन करें। तब फिर आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा, न तो ऐसी परिस्थिति में भी आवेदन आपका अस्वीकृत होगा। आवेदन अस्वीकृत हुआ तो पुनः DCLR कोर्ट का चक्कर लगेगा, वहाँ आप अपील करिए, अपील में केस लड़िए, फिर आपका तारीख होगा, आदेश होगा, और आदेश में पुनः यही साक्ष्य आपको देना पड़ेगा, तब फिर आपके पक्ष में आदेश करेगा, तो फिर आप CO के पास में ऑनलाइन आवेदन करिए। चौथी स्थिति है कि आपने ज़मीन खरीदी ही नहीं है, यह ज़मीन आपके खानदानी ज़मीन है, आप तो उसको बंटवारा के आधार पर अपने नाम पे लाना चाह रहे हैं, चाहे उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार कहने का मतलब कि जो हो सकता है कि आप अकेले पिताजी के पुत्र हों और अपने नाम पे लाना चाह रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले बंटवारा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। यदि पिताजी डेथ किए हुए हैं तो उनके मृत्यु का जिक्र करना होगा, संभव हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा देना पड़ेगा, और बंटवारा शेड्यूल बना करके किस जमाबंदी से, किस खाता का, किस खेसरा का कितना रकबा किस हिस्सेदार के नाम पर है, वह एक शेड्यूल, बंटवारा शेड्यूल पे दर्ज करके सभी हिस्सेदारों का नीचे में दस्तखत कराना अनिवार्य होगा, और वह शेड्यूल लगा करके ही साथ में आप वंशावली भी देंगे। वंशावली भी लगा करके तब आप PDF बना करके यदि ऑनलाइन करते हैं तब जा करके, और वह आपके पूर्वज के नाम से भी जमाबंदी है तो खाता खेसरा रकबा सारे उस जमाबंदी में दर्ज है पहले से, तब भी आपके नाम पर नामांतरण होगा, अन्यथा रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट हुआ तो फिर आपको DCLR ADM के कोर्ट का चक्कर लगेगा, और आप पहले वहाँ झेलिए, फिर वहाँ से आदेश आएगा, उसके बाद फिर ऑनलाइन में करेंगे तो वहाँ आवेदन होगा, पुनः वो नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी। अतः ऐसी परिस्थिति में मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि रिजेक्ट हो जा करके DCLR और ADM के कोर्ट का चक्कर लगावें, उससे बेहतर है कि जमाबंदी नामांतरण न करावें, और नामांतरण कराए बिना इंतज़ार करें कि हमारी ये सब तैयारियां पहले हम कर लें, उसके बाद ही दाखिल खारिज का आवेदन करें। हाँ, बिहार में अभी सर्वे का समय चल रहा है तो इतने ज़्यादा भीड़ हो गई है पुराने केवालाओं के आधार पर दाखिल खारिज का आवेदन देने का, दाखिल खारिज के लिए कर अपने नाम पर जमाबंदी लाने का, कि इस दौड़ में, भीड़ में, भागम भागी में लोग वो पुराना साक्ष्य देख ही नहीं रहे, जमाबंदी देख ही नहीं रहे, ऑनलाइन कर दे रहे हैं, ऑनलाइन करके फंसते जा रहे हैं।
तो आपको सर्वे के संदर्भ में एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि सर्वे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जमाबंदी आपके नाम पे आई तब भी आपके नाम से ज़मीन का सर्वे होगा। उस ज़मीन का सर्वे आपके उसके वाला से भी हो जाएगा। आपका कब्जा है, दाखिल का खारिज नहीं भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ज़मीन सही है। आप शेड्यूल बना करके देंगे, वंशावली बना करके देंगे, आप अपना केवाला लगा के देंगे तो उसी के आधार पे हो जाएगा। दाखिल खारिज का रसीद टाइटिल का कोई स्पष्ट आधार नहीं है जो जिसके लिए आप मरेंगे कि भाई हमारा अस्वीकृत भी हो जाए लेकिन हम दाखिल खारिज का आवेदन कर दें। इस फेरा में न जाए। मेरा अभी फिर आपको कहना है, इस वीडियो का जो मेरा उद्देश्य रहा है कि यही DCLR और ADM के कोर्ट का चक्कर न लगे, उससे बेहतर है कि सारे तैयारी कर ले और उसके बाद ही हम नामांतरण का आवेदन करें। रिजेक्ट हो जाने से बेहतर है कि आवेदन न करें। यही मेरे आज के वीडियो का उद्देश्य है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही संबंधित और बहुत सारे जानकारियाँ दूंगा। धन्यवाद।